सर, जो बंदा जिंदगी को अकेले लेकर रोता है, अपने दुख खुद को ही सुनाता है, फिर एक वक्त आता है कि जमाना उसे अपना लीडर मान लेता है। सर, इस दुनिया में आपको कोई भी चीज फ्री नहीं मिलती, वक्त लगाना पड़ता है, दर्द सहने पड़ते हैं, खुद को एक वक्त तक गुमनाम करना पड़ता है। जब आपको आपकी नजरों में दुनिया नहीं समझती, इस दर्द को भी सहना पड़ता है। उस वक्त तक जब तक आप काबिल ना बन जाएं, बासलाहियत ना बन जाएं, जमाने की आंखों में आंखें डालकर बात करने की सलाहियत ना हो आपके अंदर, उस वक्त तक अपने आप को गुमनाम रखना पड़ता है। सर, मैंने मुल्क पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर देखा है, एक ऐसा शेर देखा है जिसने 27 साल की उम्र में 7 माह जेल काटी। वो भी ऐसे काटी, गर्मियों में उसके पास पंखे नहीं थे, सर्दियों में उसके पास हीटर नहीं था, कुछ भी नहीं था, दुनिया की कोई भी सहूलत उसके पास मुयस्सर नहीं थी। जब वो जमाने में बाहर निकलता था तो कई हजारों की फौजें उसके पीछे लगाकर उसे लेकर जाया जाता था। 27 साल की उम्र में उसने अपनी तारीख को चलाने के लिए वो वक्त भी देखा जब उसने अपने बाप के साथ अपनी तारीख का आलम बुलंद करने के लिए सड़क पर बैठकर घास भी खाए। सर, जब स्ट्राइक की बारी आती थी, वो आवाम को पुलों के पीछे करके सामने खड़ा हो जाता था। उसने ये वक्त भी देखा। उसने जमाने में इनकलाब लाने के लिए एक दिन बाप के साथ खड़े होकर बाप से पूछा कि एक कॉन्फ्रेंस के लिए 16 लाख चाहिए, क्या आपके पास इसी वक्त 16 लाख मौजूद हैं? बाप ने कहा, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, इसे फौरन भेज दो। क्योंकि बाप के अंदर भी लीडरशिप थी, वो अपने बेटे को बताना चाहता था, लेकिन बेटा बाप को आजमाने के लिए आया कि एक कॉन्फ्रेंस के लिए 16 लाख चाहिए, क्या आप दे सकते हैं? बाप ने कहा, ये गाड़ी है, इसे जाकर सेल कर दो, इससे पैसों का इंतजाम हो जाएगा। वो ये देखना चाह रहा था कि आपकी गाड़ी भी हुजूर के निजाम के लिए है कि नहीं, आपकी गाड़ी भी तरीक के लिए है कि नहीं। दैट्स हिज लीडरशिप। सिर्फ 27 साल की उम्र में इनकी ज़हन साजी ऐसी, काउंसलिंग ऐसी कि आज इन्हें जमाना कायदे बिनते इस्लामिया मानने के लिए तैयार बैठा है। दैट्स हिज स्ट्रगल। इन्होंने मुस्तकिल मजाजी के साथ, सब्र के साथ काम लिया, और काफी लोग इनको मानने से इनकार करते हैं कि ये पॉलिटिक्स में कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इस लीडर की ताकत नहीं जानते कि ये कहां से गुजर सकता है। सर, ये होती है लीडरशिप। मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में सिंध को फतह करके दुनिया में इस्लाम का झंडा गाड़ सकते हैं। दैट्स हिज लीडरशिप। मोहम्मद बिन कासिम ने 17 साल की उम्र में वो गुर सीख लिए थे, वो मेहनतें, जफाकश कौम बनने का हुनर दुनिया को बता दिया था। हाँ तो मेरे दोस्त, आपकी सोच इतनी बुलंद जरूर होनी चाहिए कि वो आपकी आंखों की चमक को देखकर बता दे कि ये किसी अजीम मंजिल की तरफ रवां दवां है, और आपकी तखय्युलात की दुनिया, तसव्वुरात की दुनिया इतनी बुलंद होनी चाहिए कि आपके साथ चलने वाला काफिला भी कहे कि इस अजीम शख्स के साथ चलते रहे तो एक दिन अजीम मंजिल पर पहुंचकर हम भी अजीम बन जाएंगे। आपके साथ चलने वाला काफिला ये कहे, अगर मिसाल ऐसी हो तो हम भी एक दिन किसी के लिए मिसाल बन जाएंगे। अगर आपके साथ चलते रहे तो हम भी उड़ना सीख लेंगे। अगर आपकी सोच बड़ी हुई, आपका ख्वाब बड़ा हुआ, तो एक दिन आपका ख्वाब हकीकत में बदलेगा, और एक दिन ये बड़ा ख्वाब आपको भी किसी बड़ी मसनद पर बिठा देगा। क्योंकि जो ख्वाब खुली आंखों से देखे जाते हैं वो एक दिन हकीकत का रूप धार लेते हैं। सर, अगर आपका ख्वाब तगड़ा हो, मिशन तगड़ा हो, सोच तगड़ी हो, तो आप भी एक दिन तगड़े इंसान बनकर दुनिया के सामने मिसाल बन जाते हैं। और अगर आपकी सोच तगड़ी हुई, आपका मिशन, आपका मकसद, आपकी मंजिल बड़ी हुई, और आपका किरदार और औसाफ अजीम हुआ, तो आप इस दुनिया से जाने के बाद भी लोगों के सीनों में, लोगों के दिलों में धड़कन की तरह धड़केंगे। मौलाना जलालुद्दीन कहते हैं कि जब आप इस दुनिया से जाने लगे तो आपने फरमाया था कि मैं दुनिया की मसनद से उठकर लोगों के दिलों की मसनद पर बैठने जा रहा हूँ। याद रखना, मसनद पर जब भी कोई बैठता है, कोई बड़ा शख्स ही बैठता है। सर, बड़ा शख्स वो होता है जो अपने किरदार और औसाफ में बड़ा होता है, जो बड़ी मंजिल और बड़े मिशन का मुसाफिर होता है। सुकरात को जहर का प्याला देते हुए शायद बादशाह ये समझ चुका था कि सुकरात इस दुनिया से चला जाएगा। सुकरात का नाम और निशान खत्म करके वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। सुकरात ने जहर का प्याला पकड़कर बादशाह को ये पैगाम दिया था कि आज से मैं नई जिंदगी जीने जा रहा हूँ। तुम जहर पिलाकर भी बच जाओगे, हकीकतन बच नहीं पाओगे, और मैं मर कर भी अमर हो जाऊंगा। तारीख उठाकर देखी जाएगी, सुकरात फिर भी जिंदा होगा। हाँ तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।